हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 3 फिज़िकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स। आपको पता है कि पहले कंप्यूटर्स के बिना लाइब्रेरी आखिर अपना कलेक्शन कैसे मैनेज करती थी, या फिर जब हमारे पास ओपैक जैसी चीज़ें नहीं थी तब हमारे पास इतनी सारी चीज़ों को ढूंढना और मैनेज करना कैसे पॉसिबल था। आपके दिमाग में कैटलॉग तो आंसर आ रहा होगा, पर कैटलॉग जो आज की फॉर्म में इतना वर्सेटाइल है, इतना ऑप्टिमाइज्ड है, तो इससे पहले क्या क्या चीज़ें आई और किस तरीके से वो मॉडिफाई हुआ, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I want to introduce you to one line, that is, a good library catalog will serve as a key to unlock the content of a library. A good catalog will economize time and expenditure of the user and the library staff. ये अपने आप में एक ऐसी डेफिनेशन है जो बताती है कि लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो एक रास्ता है, एक की है जिससे हम लाइब्रेरी के सारे रिसोर्सेज को ओपन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और एक गुड कैटलॉग अगर किसी लाइब्रेरी में है तो उस लाइब्रेरी को अपना टाइम एक्सपेंडिचर हमेशा बचा पाएगी, वो अपने किसका, यूज़र का और लाइब्रेरी स्टाफ का। यानी वहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज तरीके से, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से चीज़ें जो होंगी हमें मिल जाया करेंगी। चीज़ें यानी रिसोर्सेज हमारी लाइब्रेरी के। एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट ने दी थी, येट इट इज़ हार्ड टू इमेजिन अ लाइब्रेरी विदाउट अ कैटलॉग एंड हार्ड टू इमेजिन व्हाट माइट रिप्लेस इट। एक लाइब्रेरी विदाउट उसके कैटलॉग के, मैं यहाँ पे स्मॉल लाइब्रेरीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जनरल बिग और मीडियम साइज़ लाइब्रेरीज़ की बात हो रही है। उसके अंदर अगर उसका कैटलॉग नहीं है तो उसके अंदर जितनी भी छुपी हुई इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल बुक्स हैं वो कभी भी यूज़र्स तक नहीं पहुंच पाएंगी। और इतना हार्ड हो जाएगा ये चीज़ इमेजिन करना कि अगर उसके पास लाइब्रेरी कैटलॉग नहीं है तो फिर ऐसा उस पर क्या है या उसे क्या रिप्लेस करेगा कि हमारी लाइब्रेरी का कंटेंट और रिसोर्स सभी यूज़र्स तक पहुंच पाए। तो लाइब्रेरी का हमारा 5th लॉ जो है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या कहता है? राइट, लाइब्रेरी का 5th लॉ स्टेट करता है, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ गिवन बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। इट फॉलोज दैट अ लाइब्रेरी कैटलॉग विल कीप ग्रोइंग। ये हमें कैसे समझाया गया है कि अगर लाइब्रेरी भी बढ़ रही है तो उसका लाइब्रेरी कैटलॉग भी हमेशा बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। एज अ रिज़ल्ट फिज़िकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग जो है वो ड्रास्टिकली भी और सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पहले की बुक्स थी उस तरीके के हमारे पहले के लाइब्रेरी कैटलॉग्स थे, पर अब की बुक्स जितना उसमें इंफॉर्मेशन है फर्स्ट 2 पेजेस में जो आपने अभी नहीं देखा होगा या देखा होगा एज अ लाइब्रेरियन जब आप कैटलॉग बनाते होंगे, तब उनमें बहुत डिफरेंस है। तो 3.3 से हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यहाँ पे इस लेसन में हम पढ़ेंगे आउटर एंड फिज़िकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। आउटर और फिज़िकल फॉर्म में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही एक दूसरे का सेम नेम होता है। हमें 2 तरीके के कैटलॉग्स जो हैं पाए जाते हैं। कैटलॉग को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज़ आउटर एंड फिज़िकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, फिर काइंड्स एंड इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। इसमें क्या है, फिज़िकल फॉर्म तो ये जैसा आपको लाइब्रेरी कैटलॉग दिख रहा है, कार्ड की शेप में है, बाउंड रजिस्ट्री की शेप में है, शीफ की फॉर्म में है या फिर डिजिटल फॉर्म में है, ये क्या हो गया, उसकी फ़िज़िकल फॉर्मेट हो गई। बट काइंड एंड इनर फॉर्म क्या हो गया कि उसमें किस तरीके की एंट्री है, किस तरीके का फॉर्मेट है, कौन सी लाइन पहले आती है, पहले हमें एडिटर की लाइन बनानी है या फिर पहले हमें पब्लिशर की लाइन लिखनी है, ये जो उसका फॉर्मेट है ये उसका काइंड्स और इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में हम पढ़ते हैं। सो फिज़िकल फॉर्म या आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग से हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारे पास बुक्स थी उस टाइम पे हमारे पास क्ले टैबलेट पे चीज़ें थी। क्ले टैबलेट पे हम लिखा करते थे लाइब्रेरी कैटलॉग को, हम उसका एक इनिशियल स्टेप माना करते हैं।
अब जब बुक्स में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि बुक का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, पब्लिशर, उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस, किस ने पब्लिश करी है, कौन उसका ऑथर है, कौन उसका सीरीज़ का ऑथर है, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर ऑन दोज 2 पेजेस। तो इसी तरीके से हमारा जो कार्ड है वो भी डेवलप हुआ है एज एन एडवांसमेंट ऑफ प्रिंटेड पेज कैटलॉग ड्यू टू यूजेज एंड एक्सपीरियंस। अब 1900 के टाइम कैटलॉग की बात हो रही है यहाँ पे। कार्ड फॉर्म ने लार्जली सारी तरीके के लाइब्रेरी कैटलॉग फॉर्मेट जो पहले यूज़ होते थे उनको रिप्लेस कर दिया था। अब का जो मैकेनिज्म है कैटलॉगिंग का वो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओपैक की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करेंगे। The card catalog is still widely used, especially in nations like India, even if some of the earlier versions, such as the bound register and the sheaf forms of catalog, are becoming gradually outdated. ये धीरे धीरे करके जो आपके पहले के जो फॉर्म्स थे कैटलॉग के वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं और कार्ड कैटलॉग आपका वाइडली यूज़ किया जा रहा है। फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग रेफर करती है उसके आउटवर्ड साइज पे, शेप पे, लुक पे। तो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल फॉर्म्स, कन्वेंशनल फॉर्म एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म। तो आज हम कन्वेंशनल फॉर्म के कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके लिए एक फ्लो चार्ट भी गिवन है। फिजिकल फॉर्म आपके 2 टाइप के होते हैं, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आपके होते हैं 4 टाइप्स के, बाउंड रजिस्टर या फिर लेजर फॉर्म, प्रिंटेड बुक फॉर्म, शीफ और लूज लीफ फॉर्म या कार्ड फॉर्म। ओके, नाउ नॉन कन्वेंशनल में होता है विजिबल इंडेक्स फॉर्म, माइक्रोफॉर्म कैटलॉग, मशीन रीडेबल कैटलॉग। ये अभी का लेटेस्ट है और यही यूज़ हो रहा है मोस्टली। नाउ कन्वेंशनल फॉर्म में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बाउंड रजिस्टर या लेजर फॉर्म ऑफ कैटलॉग। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी इस तरीके से। जैसे आपके पास एक रजिस्टर है, आपने परचेज़ किया एक रजिस्टर, उसमें आपने सेक्शंस बना लिए, बट इसमें क्या होता है प्रिंटेड सेक्शंस आते हैं जो आप कस्टमाइज़ भी करा सकते थे पहले अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी नीड, या फिर आप खुद भी लिख सकते हो उसमें। इसमें क्या होता था कि पेजेस जो है आपके पास लिमिटेड पेजेस होते हैं। अब उसमें अनलिमिटेड पेजेस तो नहीं आते ना किसी भी रजिस्टर में, तो उसमें हम एंट्रीज़ लिखते थे और उन एंट्रीज़ को हम क्या करते थे डेजिग्नेटेड पेजेस में एंटर करते थे। जैसे ये फर्स्ट अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑफन यूज्ड ऑफ कैटलॉग फॉर्म था उस टाइम का, ताकि हम लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकें। इस टाइप के कैटलॉग में पेजेस जो थे वो डेजिग्नेटेड थे सब्जेक्ट एंट्रीज़ के लिए और टाइटल एंट्रीज़ के लिए। ये काफ़ी एक रिजिड और अनअडैप्टेबल फॉर्म होता है कैटलॉग का, क्योंकि अगर आपने एक लाइन यहाँ पे बना दी और इसमें आपने एक सेक्शन लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे एंट्रीज़ कर दिए उन सारी सेक्शंस में, बट अब आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो ये रिजिड हो गया और अनअडैप्टेबल हो गया। यानी इसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल था आफ्टर डूइंग या आफ्टर सेटिंग द सेक्शंस। इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस यूज़ नहीं करी गई थी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ क्लटर्ड हो जाता था, एक साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती थी। अब इस रजिस्टर को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें पूरा ये मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में होता था, हैंड रिटन होता था, तो फिर दिक्कत आती थी इसे रेप्लिकेट करने में। और इसमें न्यू आइटम्स को ऐड करना इम्पॉसिबल था। जब आपका जैसे पेजेस अगर फिल हो जाए या फिर आपको बीच में कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आप उसे नहीं कर सकते थे। ओवर टाइम इसमें क्या होता था, वेयर एंड टीयर का डैमेज आ जाता था, क्योंकि ये रजिस्टर था। अब पेजेस है वो लेस ड्यूरेबल होते हैं देन एनीथिंग। अगर आप क्ले पे भी लिखो तो वो ठीक है सम टाइम के लिए चल जाएगी, पर हम क्ले पे इतना मनी और एक्सपेंसेस वेस्ट नहीं कर सकते थे, और हमें ओवर टाइम कुछ ऐसा अडाप्ट करना था जिससे हम परमानेंटली कैटलॉग्स को लाइब्रेरी में यूज़ कर सके विद मच एफिशिएंसी। तो फिर उसमें वेयर टीयर आ जाता था लेजर बाउंड रजिस्टर या फिर लेजर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में, और वो लेस रेजिस्टेंट था। दिस may be used an inventory tool to keep library's collection current.
इससे बस हमें करंट लाइब्रेरी कलेक्शन पता चल सकती थी। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक बारी हम देखेंगे। ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कैटलॉग था। इसमें अर्ली डेज ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स करी जाती थी, उनको लिखा जाता था। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कैटलॉग। इट इज़ ईजी टू हैंडल। इसमें अरेंजमेंट कर सकते थे हम एंट्रीज़ का उसमें, पर वो फिक्स्ड रहती थी और उसके पेजेस जो है हम एज अ बुक की तरह टर्न करके देख सकते थे। तो ये कन्वीनियंट टू यूज़ था। इसमें हम सर्च थोड़ा कन्वीनियंटली कर सकते थे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्लटर्ड चीज़ें ना हो तो। इन स्मॉल लाइब्रेरीज ये काफ़ी कंसिडर्ड किया जाता था इकोनॉमिकल, बिकॉज आपको बहुत सारी बुक्स को ऐड नहीं करना होता था इन वन टाइम, और वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ में बुक को ऐड कर देते हैं और वहाँ पे कम ही होती हैं बुक्स। इस वजह से उसको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है और इकोनॉमिकल भी रहता है, क्योंकि आपको बार बार रिसोर्सेज पे मनी वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी? एंट्रीज़ को हैंड से लिखा जाता था, तो हैंड राइटिंग अगर पुअर हुई तो रीडर्स को समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, तो वो उनके लिए एक चैलेंज बन जाता था। एक्वायरिंग एक्स्ट्रा कॉपीज़ रिक्वायर्स अ फाइनेंशियल कमिटमेंट, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैंड रिटन थी, तो इसको रेप्लिकेट करना और एक्स्ट्रा कॉपी लेना, इसके लिए आपको उसके लिए एक गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगी, जिससे आप मनी दे सको और इन्फॉर्मेशन ले सको। जस्ट वन पर्सन एट अ टाइम में यूटिलाइज द कैटलॉग। अब जैसे वो एक रजिस्टर है, अब आप अगर वो रजिस्टर यूज़ कर रहे हो तो दूसरा कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो वन पर्सन एट अ टाइम विल ओनली यूटिलाइज द कैटलॉग, और इसकी वजह से यूज़र्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अपने रिक्वायर्ड कैटलॉग को सर्च करने में भी और उस तक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को पहुंचने में भी। इट इज़ नॉट फिजिबल टू ऐड फर्दर एंट्रीज। अगर आपने एक सेट ऑफ थिंग्स लिख दिए हैं उसमें, तो उसमें न्यू चीज़ों को ऐड करना है, एडिट करना, और जब रजिस्टर फिनिश हो जाता है तो हमें एक न्यू रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे फर्दर एंट्रीज में ऐड करना मुश्किल होता है। नाउ इट इज़ नॉट फिजिबल टू ऐड एंट्रीज, रेफरेंस एंट्रीज, एनालिटिकल एंट्रीज और सी ऑल्सो एंट्रीज। ये सारी जो टाइप्स ऑफ कैटलॉग की एंट्रीज होती हैं जो हम एडिट एंट्रीज में बनाते हैं, इनको भी ऐड करना उसमें बहुत मुश्किल था ड्यू टू लेस अवेलेबल सेक्शंस एंड ड्यू टू लेस अवेलेबल स्पेस एंड लिमिटेड पेजेस। सो यहाँ पे हमारा बाउंड रजिस्टर एंड लेजर फॉर्म ऑफ कैटलॉग फिनिश हो जाता है। यू कैन स्टिल रीड देम इफ यू वांट टू। आई विल जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड and you can pause the video and read them.